एक दिन सुबह राजा कृष्णदेव राय को एक अजीब सी शिकायत मिली। पास के गांव के एक किसान ने कहा, महाराज, हमारा गांव बहुत कष्ट में है। राजा ने भोए चढ़ाई। क्या हुआ? सूखा है? बाढ़ है? फसल खराब है? किसान ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, हमारे पास सलाह बहुत ज्यादा है। पूरा दरबार चुप हो गया। बहुत ज्यादा सलाह, राजा ने दोहराया। हाँ महाराज, किसान ने आहें भरी। हमारे गांव में कोई काम नहीं होता क्योंकि हर कोई सलाह देना चाहता है। कोई अगर कुआं खोदता है तो 20 लोग निर्देश देते हैं। कोई खाना बनाता है तो 30 लोग नमक पर बहस करते हैं। कोई काम पूरा नहीं होता। राजा ने अपनी दाढ़ी रगड़ी। ये तो बहुत गड़बड़ लग रही है। क्यों तेनाली, क्या तुम इस अजीब समस्या को संभाल सकते हो? तेनालीराम मुस्कुराया। हाँ, भूख से भी बदतर बीमारी, मुफ्त की सलाह। तेनालीराम ने गांव की यात्रा की और तुरंत समस्या को समझ लिया। गांव के प्रवेश द्वार पर 2 आदमी जोर जोर से बहस कर रहे थे। आपको पहले दाहिना पैर रखकर प्रवेश करना चाहिए। नहीं, बायां पैर बेहतर भाग्य लाता है। तेनालीराम भी उनके बीच आ गए और बोले, मैं पहले अपनी आंखों से अंदर जाऊंगा, शुक्रिया। गांव के अंदर एक कुमार मिट्टी का घड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था। 10 लोगों ने उसे घेर लिया। इसे चौड़ा करो, नहीं लंबा करो, पानी डालो। अरे बहुत ज्यादा पानी हो गया। कुमार अंततः चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ, मुझे बख्श दो, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। तेनालीराम ने जानबूझकर सिर हिलाया। ये गांव निश्चित रूप से सलाहकारों की अधिकता से ग्रस्त है। तेनालीराम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक भव्य घोषणा की। कल से तेनालीराम ने घोषणा की, राजा गांव के सबसे बुद्धिमान सलाहकार को पुरस्कृत करेंगे। हर जगह आंखें चमक उठी। जिस सलाहकार की सलाह से किसी कार्य में सफलता मिलती है उसे स्वर्ण पदक मिलेगा। गांव में उत्साह का माहौल छा गया। लेकिन तेनाली ने शांति से कहा, एक नियम है। सभी लोग आगे झुक गए। अगर आपकी सलाह काम नहीं करती तो आपको पूरा काम खुद ही करना पड़ेगा। गांव वाले आत्मविश्वास के साथ हंस पड़े। क्या गलत हो सकता है? वे फुसफुसाए। पहला दिन। अगली सुबह एक महिला ने चावल पकाना शुरू किया। सलाह तीर की तरह उड़ी। और पानी डालो। अरे पानी कम करो। अरे क्या कर रही हो? जल्दी बर्तन को ढक दो। ढक्कन खोलो, जल्दी। अंत में एक आदमी गर्व से चिल्लाया, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। महिला ने उसकी सलाह मान ली। चावल पानीदार सूप में बदल गए। तेनालीराम ने ताली बजाई। बधाई हो, आपने सलाह दी तो अब आप 1 हफ्ते तक पूरे गांव के लिए दोपहर का खाना बनाएंगे। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। 1 हफ्ता? तेनालीराम ने मीठी मुस्कान दी। बुद्धिमानी भरी सलाह जिम्मेदारी लेकर आती है। दूसरे दिन इसके बाद गांव वालों ने एक कुआं खोदा। एक सलाहकार चिल्लाया, यहाँ खुदाई करो, पानी मिलना निश्चित है। वे सारे दिन खोदते रहे, पानी नहीं मिला। तेनाली ने सलाहकार की ओर मुड़कर कहा, वाह, क्या आत्मविश्वास है तुम्हारा। कल से तुम अकेले ही खुदाई करोगे जब तक पानी नहीं निकल आए। वो आदमी बेहोश हो गया। शाम तक लोग घबराहट में फुसफुसाने लगी। एक ने कहा, सलाह खतरनाक होती जा रही है, लेकिन सही हो तो सोना हो सकती है। दूसरे ने उत्तर दिया। तीसरे दिन एक किसान ने अपना खेत तैयार किया। एक अन्य स्वयंभू विशेषज्ञ ने सलाह दी, आज के आज ही बीज बो दो, मुझ पर भरोसा करो। किसान ने याद दिलाया, लेकिन अभी सही मौसम नहीं है। मौसम तो बस एक बहाना है। सलाहकार ने शेखी बगारी। बीज पूरी तरह से असफल हो गए। तेनाली ने घोषणा की, सलाहकार अब इस क्षेत्र में 3 महीने तक काम करेंगे बिना वेतन के, ताकि नुकसान को ठीक किया जा सके। गांव में कोहरे की तरह सन्नाटा फैल गया। चौथे दिन तक कम लोग बोले। 5वें दिन तक लोगों ने अपना मुंह बंद रखा। छठे दिन कुछ जादुई घटित हुआ। एक बढ़ाई शांति से काम कर रहा था। कोई सलाह नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, काम एकदम सही था। तेनाली ने गांव वालों को एक साथ बुलाया। क्या तुम्हें फर्क महसूस हो रहा है? तेनालीराम ने पूछा। एक बुजुर्ग आगे आया। जी हाँ साहब, हम तो सलाह को ही बुद्धिमता समझते थे, लेकिन बुद्धिमता का मतलब ये भी है कि कब चुप रहना है, ये जानना। तेनालीराम मुस्कुराया। तेनालीराम ने एक अंतिम चुनौती की घोषणा की।
एक टूटी हुई गाड़ी को मरम्मत की जरूरत है। तेनालीराम ने पूछा। कोई सलाह? कोई नहीं बोला। तेनाली इंतजार करता रहा, फिर भी सन्नाटा। अंत में एक युवा लड़के ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए, लेकिन मैं औजार ले जाने में मदद कर सकता हूँ। तेनाली ने झुककर उस लड़के के सर को सहलाया। अंततः एक बुद्धिमान सलाहकार। गांव वाले असमंजस में देखने लगे। तेनालीराम ने समझाया, सच्ची बुद्धि निर्देश नहीं देती, वह कर्म का समर्थन करती है। दरबार में वापस आकर तेनालीराम ने सारी बात बताई। राजा कृष्णदेव राय खिलखिलाकर हंसे। तो गांव में क्या बदलाव आया? तेनाली ने उत्तर दिया, उन्होंने सीखा कि जिम्मेदारी के बिना सलाह केवल शोर है। राजा ने सिर हिलाया। इनाम? तेनालीराम हंसे और बोले, गांव वालों ने खुद को इनाम दिया महाराज, शांति से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना जिम्मेदारी के दी गई सलाह ज्ञान नहीं बल्कि भ्रम पैदा करती है। या जैसे तेनालीराम ने सिद्ध किया है, बोलना आसान है, कार्य करना बुद्धिमानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।